18 दिसंबर को हमारे घर में आग लग गया था। 4 घर था हमारा। 4 घर था। हाँ। चारों जल गया। चारों जल गया, भैंस जल गया, बकरी जल गया। न लाइट है न इजोत है, अन्हारिया में रहते हैं, अन्हारिया में खाते हैं, कैसे के रात गुजर करते हैं। कोई सरकारी परियोजना जिसका फायदा आपको मिलता हो? 6,000 7,000 भेजता है, आप किसी के खाता में जाता है, किसी के खाता में नहीं आता है। सांसद कौन है इलाके का? अब कौन छे अभी जैसे से नहीं छे पता सर। तो कुछ कौन छाप पे वोट देते हैं? मोदी का देला मोदी कौन छाप पे है? हाथ छाप छे सिलेंडर कौन बांट रहा है? न हमरा पता नहीं छे। कि सरकार कौन सा सरकार बांट रहा है? अभी नहीं छे पता हमरा। और अनाज के कौन सा सरकार देता है? वो पता नहीं छे, अब कौन सर दे छे। लालू नीतीश में यदि मोदी में लड़ाई चल रही है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। एक अदद छत, एक अदद आशियाना, इसी की तलाश में या इसी की जुगत में आदमी ज़िंदगी बिता देता है। लोग कहते हैं ना कि घर मिल जाए, घर बन जाए तो बहुत कुछ हो जाए, सब कुछ, अपना परिवार रह लेंगे, एक ठिकाना मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं भी हैं इस देश में, जहां पर लोगों को मदद के ज़रिए उनको अपना घर दिलाने की कोशिश की जा रही है। हम इस वक्त सुपौल जिला के कोसी वाले क्षेत्र में हैं। कोसी नदी जो तटबंधीय क्षेत्र है, जहाँ पे सरकार ने बांध बनाया था, करीबन आज 80 साल हो चुके उस बांध को, और हम पूर्वी तटबंधीय इलाके में थे। तो जब हमारी गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी तो हमें एक घर बनता हुआ दिखा। तो हमारे एक मित्र मिले हमें इस इलाके में, वो बता रहे थे कि किस तरह से 2008 के बाद 2008 की वो त्रासदी जिसने नेशनल मीडिया का ध्यान बिहार की ओर खींचा, उसके बाद भी चीज़ें यहाँ सुधरी नहीं हैं। बेहतर ज़रूर, मतलब थोड़ा बेहतर ज़रूर हुआ है, चीज़ें बदली हैं, सरकार की योजनाएं हैं, फिर भी उसकी गति बड़ी मंद है। मतलब अभी भी काम इस स्थिति में है कि आज एक अदद छत के लिए परेशान है। ज़मीन कहाँ है? ज़मीन आज मेरी वहाँ ज़मीन थी, वो नदी के धार में चली गई, फिर वहाँ पुनर्वास कहाँ होगा? तो लोग जो सरकारी ज़मीनें होती हैं, जो तटबंधीय इलाका है आपका, जिस पे बांध बना रहता है, इस पे सरकारी ज़मीन है, तो यहाँ पे लोग अपना, जिनकी ज़मीन नदी के धार में चली गई, वो आके अपना आशियाना बना लेते। तो ऐसा ही एक आशियाना बनते हमें मिल गया, दिख गया इस इलाके में। तो हमने सोचा कि उस सज्जन से बात करें जो इस आशियाने को बना रहा है। और इस इलाके में हमारे साथ भाई साहब आए थे, महेंद्र जी। उन्होंने हमने पूछा कि ये कौन सा गांव है? तो गांव नहीं बोला उन्होंने बोला 5720। तो हमने बोला 5720 क्या है? किसी पोल पे लिखा नंबर है क्या? जैसे हम लोग दिल्ली उल्ली या बड़े शहरों में बोल देते ना कि पिलर नंबर 68 के सामने हमारी दुकान है, वहीं खड़े हैं, मिले लेना। तो फिर उन्होंने समझाया कि 5720 का मतलब ये है, जो भीमनगर में बॉर्डर है नेपाल और जहाँ से कोसी का पानी एंटर होता है बिहार में, वहाँ से ये एग्जैक्ट डिस्टेंस इस बांध का 57 किलोमीटर 200 मीटर है ना, एग्जैक्ट। और उसी के आधार पे ये तटबंधीय इलाकों में नाम पता दिया जाता है। तो ये 5720 का इलाका है। और जिनका ये आशियाना है, एक आशियाना बन चुका है जो मेरे पीठ पे नज़र आ रहा है, और दूसरा आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने में लगे हुए हैं। तो उनसे ही बात करते हैं। भैया, नाम क्या हुआ आपका? खुशीलाल राम। खुशीलाल राम। खुशीलाल जी, कैसे, कब आए यहाँ पे? कैसे इस वाले इलाके में? किधर पिछली बार बाढ़ में बह के आ गए थे क्या इधर? हाँ, पिछले बार हम मई में आए थे, जुलाई में, जबकि हमारा ज़मीन जो है से नदी में कट गया। तो इस सरकारी बांध पर जो है से हम आकर के इस बांध का सहारा लिया, यहाँ हम घर बनाए। सरकारी बांध का सहारा लिया, इस घर पे बना। सरकारी बांध का, तो ये मकान बहुत नया, मतलब अभी काहे बना रहे हैं? पिछले बार जून जुलाई अगस्त का मामला है, इधर तो आ गए होंगे, तो अभी काहे बना रहे हैं? जी, यहाँ जो बनाया जाए, जो 18 दिसंबर को हमारे घर में आग लग गया था। अच्छा। आग लगने पर जो है से हम फिर दोबारा घर इस जगह पर बना रहे हैं। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं, यहीं काम वाम करते हैं, क्या करते हैं? यहीं रहते हैं, काम वाम करते हैं, बाहर भी जाते हैं, गरीब आदमी है, फिर वहाँ से लाते हैं, कमा खटा करके घर हम बनाया। लेकिन उसमें भी मजबूरी हो गया। तो बाहर कहाँ, बोले आप कहाँ जाते हैं? बाहर हम जाते हैं लुधियाना जिला, पानीपत जिला। अच्छा। हरियाणा, पंजाब में। अच्छा, वहाँ पे जाके मजदूरी करते हैं। तो वहाँ क्या काम करते हैं? वहाँ किसान का काम करते हैं। किसान के साथ रात को दिन को पानी लगाते हैं फसल में।
पशुओं को चारा काटते हैं, हाँ उसको खिलाते हैं। हाँ। तो उसमें एक जो उसमें सैलरी, नौकरी का सैलरी मिलता है। हाँ, नौकरी का सैलरी मिलता है। अभी अभी 4 महीने से तो वहाँ है नहीं, तो फिर क्या? 4 महीने से तो अभी वहाँ नहीं है, तो उसका थोड़े मिलेगा। जब काम करेंगे किसान के बाद फिर मिलेगा। अच्छा, हाँ, किसानी पे काम करेंगे तब मिलेगा, जब तक वहाँ काम। तो क्या 12 मास वहीं काम करते थे क्या? हाँ 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना ऐसे रहते हैं। और दूसरा काम भी जो है से धान धुन लगाते हैं साथ में वहाँ। एक बात बताइए, इधर आइए, आप जरा इधर आ जाइए, खुशीराम जी आइए ना, जरा आपसे हम कुछ समझना चाह रहे हैं। आप, हम यहाँ खड़े खड़े, कितनी दूर थी आपकी ज़मीन, आप जहाँ पहले घर, पिछले साल जहाँ पे था घर आपका? यहाँ से हमारा ज़मीन जो मान लीजिए कि 25-30 बीघा की लंबाई में है। हाँ। मान लीजिए कि 1.5 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। हाँ, इस बांध से 1.5 किलोमीटर दूर है। वो तो एकदम नदी के बहाव वाले एरिया में ही है वो। हाँ, नदी साफ, वहाँ नदी बह रहा है। हाँ। तो वहाँ पे उसका कागज है आपके पास, वो जमीन आपकी है? हाँ, कागज तो है, हाँ। जमीन है। और क्या ये पिछले साल वहाँ तक पानी आया कि हर साल वही हाल होता है? कई साल से पानी आता था, हाँ। लेकिन 2021 से वो कटाव हो गया। अच्छा। अंतिम में जब परेशान हो गया तो फिर मैं 2023 में हम यहाँ ठिकाना आपको बदलना पड़ा, आपको बदलना पड़ा। हाँ, यहाँ फिर आते हैं तो यहाँ जब मकान बनाते हैं तो सरकार की तरफ से कुछ इस तरह का मना नहीं करता है कि यार ये सरकारी जमीन है, काहे मकान बना रहे हो इस तरह से? कोई तो मना करता है कि यहाँ रोड बनेगा, ऐसे बनेगा, इस पर घर मत बनाओ, या बनाता है तो नीचे ले जाओ, वहाँ तक सरकारी ज़मीन है। तो हम लोग वहाँ तो पानी बहता है कम से कम तो 10-12 फुट, तो वहाँ कैसे हम घर बनाएंगे? कहाँ से उतना पैसा लाएंगे कि हम मिट्टी भरवाएंगे वहाँ? हाँ, पैसा लाने की बात की, मिट्टी भरवाने की बात की, तो यहाँ भी मिट्टी का कई टेलर गीला हुआ है, कई ट्रेलर मिट्टी गिर चुका। ये कितना खर्चा होगा? जैसे एक तो आप बना लिए हैं, दूसरा आप बना रहे हैं, ठीक है, तो कितना खर्चा ये दोनों बनाने में कुल आपको आएगा? ये दोनों बनाने में कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। 1.5 लाख रुपया लग जाएगा? हाँ, 1.5 लाख रुपया। इसके अंदर बिजली उजली सब कर लीजिएगा, पंखा उंखा चलेगा? हाँ, वो सब चलेगा, सब हो जाएगा। हाँ। और क्या कहते हैं, बिजली का क्या पहले का कनेक्शन तो आपका होगा जो? कनेक्शन पहले का है। अच्छा, जल गया जो मकान, हाँ, उसमें वो चला गया हाँ, है, वो चला गया है, तो फिर लगवाना होगा? हाँ, फिर नया मीटर लेना होगा। नया मीटर लेना होगा। हाँ। अब बारिश के मौसम में कहाँ तक, अभी जैसे अभी 1-2 महीने की बात है, जैसे चुनाव के नतीजे आएंगे तो उस समय संभवतः यहाँ पे पानी आने, जमा होना शुरू हो जाएगा, नदी का बहाव इधर आ जाएगा। कहाँ तक आता है पानी यहाँ पे? पानी यहाँ तक, जो पेड़ है ना, यहाँ तक, इस पेड़ से ऊपर आ जाता है। आ जाता है? हाँ, यहाँ से। हाँ। हाँ, यहाँ ये पेड़ है ना, यहाँ तक रहता है। यो पे यो जो है जलावन रखा अच्छा, हुआ। वो जो बोल रहे जलावन। हाँ, जहाँ जलावन रखा है। अच्छा, और पानी आता है तो फिर आपको लोग का घर नहीं, तब उसमें घर तक नहीं पहुँचता है? नहीं, इस पर नहीं पहुँचता है। अगर यहाँ ये तक, सूखा सूखा रहता अगर यहाँ तक पहुँच जाएगा तब? यहाँ तक पहुँच जाएगा तब तो ये बह जाएगा पूरा दिशा जितना भी है। अच्छा। कोई शहर नहीं बचेगा जब यहाँ तक पानी आ जाएगा तो। ये क्या कहते हैं, ये शेड लगा रहे हैं, ये सब, ये टेक्निक कोई कहाँ से आया? कोई मतलब कंपनी उम्पनी लगाती है कि किसी का देखा इसकी बना रहे हैं कि नहीं, काम कारगर है तो इसे कर लो? नहीं, वही है, वहाँ बाजार से मोल लाते हैं, इसको चादरा बोलता है इसको। हाँ, एल्युमिनियम शीट है ना? हाँ, कि जीआई शीट है, कौन सा है? नहीं, ये है तो मतलब लोहे। लोहा है ना? हाँ, लोहे चादर है। हाँ, लोहा, जीआई शीट है ना? हाँ, जीआई का शीट है, हाँ, हाँ, लोहा का जी। चादर। हाँ, तो लगा दिए तो इसमें पानी नहीं जाता है अंदर? हाँ, इसमें पानी नहीं जाता अंदर। तो धूपो एकदम नहीं आता होगा तनिक को? हाँ, थोड़ा बहुत आता है, नीचे से वो खार का उसका दे दिया है। हाँ। मतलब जो है जैसे ये दिया है ना। अच्छा, ये जो हाँ, ये धूप को, गर्मी को थोड़ा मारेगा। इसको बनाए कौन, मतलब अकेले आप बना रहे हैं? अकेले भी बनाया और मजदूर भी था। मजदूर भी था? हाँ, मजदूर है, हाँ। मजदूर भी था। हाँ। कितना समय लग गया है अभी तक, कितना इसको तैयार होने में? अभी मान लीजिए हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर खड़ा है, कितना समय लगेगा इसके बनाने में? अब तो बनाने में जो है से आप पैसा आ गया तभी ये में चादर लेंगे, फिर इस पर डालेंगे। अब जनवरी से लगा हुए हैं इसमें।
आप लोग के पास अपनी ज़मीन तो फिलहाल मतलब वो ज़मीन तो है नहीं जहाँ पे मकान बनाया जा सके, नहीं वो जमीन तो नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला तो आपके लिए नहीं है कोई विकल्प, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप। वो कुछ नहीं उसमें कर सकते हैं। और पर क्या कहते हैं, तो फिर सरकार की तो पुनर्वास योजना है ना, बिहार सरकार की, जो सो नदी के धार में जो लोग रह रहे हैं उनको स्थापित तो किया गया है। वो सुपौल जिला में तो कई लोग को दिया गया है रहने के लिए जगह, तो आप ये लोग स्थापित तो किया गया। हाँ। तो पहले ऐसे था ना, जिसको जितना ही था कोसी तटबंध में, पहले जिस टाइम में पुनर्वास दिया गया था, जिसको ये कट्ठा था, जिस जमींदार को, जिसको 1.5 था, जिसको 10 धूर था, 3 डिसमिल था, उसको उसी हिसाब से दिया गया था, उसी हिसाब से दिया गया। अब उस 10 धूर में 5 हो गया, 6 हो गया, तो उस 10 धूर में 1 कट्ठा में कैसे होगा उसका गुजारा? एक कट्ठा में कैसे हुआ? लेकिन वही बात है कि एक तरह पुनर्वास देखा जाए तो एक तरह का समझौता है, ये तो समझौता है। क्योंकि आपको है कि नदी के धार से हम हटा के ऐसे जगह ले जा रहे हैं जहाँ पे हमको कम से कम हर साल जो पानी का मार झेल रहे हैं, बाढ़ का मार झेल रहे हैं, वो नहीं झेलना पड़े। इसके अलावा और कोई सरकारी परियोजना जिसका फायदा आपको मिलता हो? कुछ नहीं मिलता है। अनाज वाला भी नहीं मिलता है जो हरा वो महीने वाला तो मिलता है, और उसका मतलब जो है ज़मीन का जो है घाटा नफा, वो जो पहले बोल रहा था कि ऐसे वैसे हम देंगे, हाँ। जब ये बांध बना था हाँ। तो पहले दे रहा था, लेकिन जब से ये सरकार हुआ हाँ। बोला कि हम ज़मीन का मुआवजा देंगे, लेकिन कौन देता है? रहने के लिए तो ज़मीन कट गया तो कोई ज़मीन नहीं दे रहा है, अब मुआवजा कौन देता है ज़मीन का? सरकार लिली फिर देता है, 6,000 7,000 भेजता है, अब किसी के खाता में जाता है, किसी के खाता में नहीं आता है। कौन सी वाला पैसा ही है? जो रिलीफ वाले है, रिलीफ वाला फंड हाँ। वाला, रिलीफ वाला, तो उसमें कागज आप कभी पूछताछ नहीं किए कि हमको नहीं आया? उतना कौन पूछ पाछ के, इतना जो है दिया, सबका तो खाता नंबर लिया हुआ है। अब एक गांव में जो है ये पड़ोसी का आ गया, हमको नहीं आया। हर चीज़ वहाँ है, उसके पास है। एक बात पूछना चाह रहे थे कि 4 महीना पहले दिसंबर वाला बताया ना कि दिसंबर में दुर्घटना हुई थी, आपका यहाँ पे कितना बना हुआ था हाउस? ये घर चार घर था हमारा। 4 घर था। हाँ। चारों जल गया? चारों जल गया, भैंस जल गया, बकरी जल गया, और कुछ सामान था वो सब जल गया। और घर में कितना होता है सामान, थोड़ा बहुत कुछ पैसा गहना सारा जल गया। सारा जल गया। तो 4 मन से अभी तो आपका घर तैयार नहीं है, वो भी लगता है आप उसमें रहने लगे हैं? नहीं, वो भी अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन तत्काल जो है से मौसम खराब है तो उसमें रह सकते हैं, हम रह सकते हैं। हाँ। तो अभी तक 4 महीने से कहाँ रह रहे थे? उसी झोपड़ी में हम रह रहे हैं। खुशीराम जी से बात हो रही थी तो बताया कि यही वो ठिकाना है जिसमें अभी पिछले 4-5 महीने से लोग रह रहे हैं, और मौसम अब धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, होने लगा है, तब अलग अलग ठिकाना चुनते हैं। हमारे साथ खुशीराम जी की पत्नी है। नाम क्या हुआ चाची? सीता देवी। सीता जी। सीता जी, कैसे मतलब हो जाता है गुजर बसर, इसमें कैसे चलता है काम? क्योंकि आपको तो घर था, 4 गो कमरा, 4 गो बढ़िया से बना के घर तैयार किए थे, कैसे काम होता है गुजारा इसमें? क्या करेंगे, मजबूरियाँ में रहते हैं, न लाइट है न इजोत है, अन्हारिया में रहते हैं, अन्हारिया में खाते हैं, कैसे के रात गुजर करते हैं, क्या करेंगे? यहाँ खाना पकाते हैं, इसमें चूल्हा देख रहे हैं लगा हुआ। एहिठिना खाना उना बना के खाए छियै, एहिठाम सुतै छियै। अच्छा, तो उस सिलेंडर उज्ज्वला योजना में सिलेंडर नहीं लिए हैं? नहीं लेने छियै अभी। तो अप्लाई किए कि नहीं मिला है, क्या हुआ है? नहीं अप्लाई नहीं के लिए। अप्लाई ही नहीं किए हैं आप? तो पता है इसके बारे में कि सिलेंडर मिलता है लोगों को? हाँ पता है, लेकिन अभी नहीं के लिए अप्लाई। अच्छा, नहीं किए हैं अप्लाई। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ सामान उमान बाजार उजार कहाँ है आसपास में? बाजार या सुपौले बाजार है, बढ़िया में है, 57-20 है। अच्छा, तो कहूँ से ले आने छे सामान, 57-20 से जाके ले आते हैं। 57-20 से ले आते हैं। अब बच्चा सब है, आता है कि वो सब पैसा भेजता होगा घर चलाने के लिए? बच्चे से तो कमबै छै तो घर द्वार बनबै छियै, 4 महीना से एकटा घर तैयारी के लिए, और लोग से ऋण पैंच ले के घर द्वार बनबै छियै। पैसा कहाँ से? साहूकार सबसे पैसा लेते हैं? हाँ, अब तोरे से न लोग, ओकरे से न लोग, ओकरे से पैंच ले के घर द्वार बना रहल छियै। इतना
बाढ़ वाढ़ का ये दिक्कत झेल रहे हैं, कभी सरकार का कोई आदमी आया है, बात किया है आपसे कि कोई आदमी नहीं एलैया आ नहीं कोई जे हमरा आरके सहारा भेलैया। अखनी 4 बिटा घर जरले, पिन्ने टा के नुमा लए के निकललियै घर से। अखनी एकटा कपड़ा के धोबै छियै, एकटा कपड़ा धोइ के सुखै छै तब पिन्है छियै। अखनी कोई देखै वाला हमरा आरके नहीं छै, आ नहीं कोई एक पल्ला साड़ी देलकै, नहीं एगो साजा, नहीं ब्लाउज, नहीं बाल बच्चा के टा कपड़ा कोई देलकै है। अच्छा एक बात बताइए, तो चुनाव होने वाला है, पता है आपको? चुनाव हो रहा है। हाँ पता छै। हाँ? पता छै। वोट भी डालते होंगे आप? हाँ वोट दै छियै ने। सांसद कौन है इलाके का? अब कौन छै अभी जे छै से नहीं छै पता सर। तो कुछ कौन छाप पे वोट देते हैं, ये तो पता होगा ना कि छाप पे वोट मार। कहै छै मोदी के दै लए। तो मोदी कौन छाप पे हैं? हाथ छाप छै। नहीं, हाथ छाप तो मोदी जी नहीं है। हाथ छाप वोट पड़ रहा होता तो राहुल जी होते। अखनी तो नहीं पर्चे आर नहीं दिलकै तो नहीं बुझलियै या। तो कोई आके बता देता है कि वोट दे देना किसी को जाके, कैसे होता है? आप लोग खुद तय करते हैं, खुद जाके दे देते हैं? जाहि दिन भटा बेटी होइ छै ने ओहिना तय भए जाइ छै। आपस में सब बैठ के तय कर देते हैं कि भए जाइ छै जे केकरा देना छै केकरा नहीं देना छै। अच्छा किसको देना है किसको नहीं देना है, हाँ, तो वो उ पर्ची आने के बाद तय कर हाँ, लेते हैं तो सब। पर्ची अयतै तबे तय हेतै। अभी केना कहबै जे हम एहि सर के देबै कि ओहि सर के देबै। अच्छा पर मतलब तो फिर ये पता है कि सिलेंडर कौन बांट रहा है? नहीं हमरा पता नहीं छै। मतलब कि सरकार कौन सा सरकार बांट रहा है? अभी नहीं छै पता हमरा। और अनाज के कौन सा सरकार देता है? वो पता नहीं छै अब कौन सर दै छै। अच्छा ये भी नहीं पता है। नहीं तो फिर ये कैसे पता चला कि अनाज मिल रहा है? अनाज कूपन मिलल छै, जाइ छियै कोटा से उठा के ले आनै छियै। अच्छा जो अनाज के बारे में कूपन मिला हुआ तो जाके कोटा का हिस्सा हाँ। ले आते हैं, और ये नहीं पता। जब जून जुलाई में बाढ़ आया होगा तब ऊपर गए होंगे ना, पानी तो यहाँ तक आ गया होगा, तो उधर छोड़ बाढ़ आबै छै तो हर बापू तो आबै छै तो कोई न आबै छै देखै छै जाइ छै, लेकिन सहारा कोई नहीं लै छै। अच्छा कोई सहारा नहीं मिलता है कोई सहारा नहीं आज तक? मतलब एक भी बार कोई हुआ कि प्रशासन का एक आदमी आया हो और खुशी राम जी से एक बार बात किया होगा कि तुम्हारा जमीन ये है, हम पुनर्वास योजना में तुमको इस जगह पे जमीन दे रहे हैं, कभी बात हुआ है? कभी न कहलकै न कोई सुन लिए। आप लोग आवेदन दिए कभी कि हमको एक जमीन दीजिए जहाँ पे हम रह सके? क्या बेर मीटिंग में लड़ लिए या क्या बेर डीएम के साथ लड़ लिए है, पूछिए न सर का। कहलकै हो जाएगा 6 महीना साल भर में हो जाएगा। अभी तक के साल लागले कहाँ भेले कहाँ दिलकै या। कभी कभी शिकायत करने के लिए मान लीजिए पहले तो आप ब्लॉक पे जाते होंगे, ब्लॉक वाला को बताते होंगे कि ये दिक्कत है, नई ब्लॉक पे सुनवाई होता है तो डीएम के दफ्तर कभी गए हैं बताने के लिए कि हम दिक्कत में हैं मदद कीजिए, कभी बताए हैं? सब चीज बतायल छै, क्या बेर डीएम के घेरबो के लिए, क्या बेरा मीटिंगों में गेलिए, क्या बेरा डीएम के कहबो के लिए। ए बस सर प्रगट छै, हाँ हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं किया है। और बिहार के 2 नेता का बात करते हैं। चलिए मोदी जी का आप नहीं पहचान पाए कौन पार्टी को वोट दीजिएगा कौन छाप पे। नीतीश को जानते हैं? नीतीश जी को? नीतीश जी के जान छियै न त। अच्छा कौन ची है वो? अभी की बनल छै, बनत रहे मोदिये के साथ में, मोदी सरकार के साथ में रहे। आब जे छै से कहै छै कि जे पासवान जी के साथ में गेलै या। नहीं तो अभियो मोदी जी के साथ ही हैं, पासवान जी भी हैं उसमें और मोदी जी भी हैं। तो हमरा तो पता नहीं छै ओते के, अच्छा तो ते हम कह रहल छै जे हमरा पता नहीं छै। लालू के बारे में? लालुओ के बारे पता छै जे लालू नीतीश में अथी मोदी में लड़ाई चललै या, ओहो वही में छै मिलल। चुनाव के बारे में बस नाम वाला ज्ञान है, उससे ज़्यादा घटना दुर्घटना क्या है इससे ज़्यादा ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात है कि वोट के पहले पर्ची आएगी, उस दौरान बैठकी होगी, फिर तय हो जाएगा कि वोट कहाँ डालना है, और उसके बाद लड़ाई एक दिन में, वो लड़ाई एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आगे की लड़ाई बाकी है। मकान बनना है, पैसे लाना है, अगले बाढ़ की तैयारी करनी है। बाढ़ नहीं कहेंगे उसको, बाढ़ नहीं कहेंगे, अगले कटाव की तैयारी करनी है जब कोसी में पानी आ जाएगा। चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ देश में इस इलाके में जो कोसी प्रभावित क्षेत्र जिसको कहते हैं, वहाँ स्थिति फिर से सामान्य नहीं रहेगी। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।